चलिए परसेंटेज शुरू करते हैं। तो परसेंटेज का सीधा सी मतलब होता कोई भी वस्तु 100 का कितना परसेंटेज है। कोई भी वस्तु 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो जैसे उदाहरण के लिए हम देख लें, एक उदाहरण से समझते हैं। कोई भी वस्तु 100 का कितना प्रतिशत है। एक उदाहरण से आप समझिए कि किसी कक्षा में किसी कक्षा में 20 छात्र अनुपस्थित हैं। तो अनुपस्थिति या उपस्थिति का प्रतिशत कितना है। अनुपस्थिति या उपस्थिति का प्रतिशत कितना है। तो 20 छात्र अनुपस्थित हैं, इसका मतलब है कि 20% क्या है, अनुपस्थित हैं। तो 80% क्या होंगे, उपस्थित होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है। मूल में कितना होती है, 100% होती है। चलिए, तो अब प्रतिशत को परिभाषा जान गया। प्रतिशत को और जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। 2/3, 3/4, 5/8। तो इतनी गहराई में न जा करके हम सीधे जितना हमारे काम का है उतना ही पढ़ते हैं। ठीक सबसे पहले मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न ठीक, तो मिश्रित भिन्न जब भी नेचुरल नंबर में मिश्रित भिन्न समझिए, जब भी नेचुरल माने प्राकृतिक नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4 जो भी, जब भी प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक संख्या कहेंगे हिंदी में, जब भी प्राकृतिक संख्या में भिन्न जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्या में भिन्न जोड़ते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन जोड़ते हैं, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे कोई प्राकृतिक नंबर ले लीजिए आप, जो आपका मन करता हो। ठीक है, कोई सा भी प्राकृतिक नंबर ले लीजिए आप, जैसे 5 + 6/7, ये भिन्न के रूप में है। ठीक, इसमें मैं कोई प्राकृतिक नंबर जोड़ रहा हूँ, तो कैसे जोड़ते हैं। 7 × 5 = 35, अब 35 6 कितना हो गया, 41/7। ठीक, इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, जो मैं यहाँ लिखा हूँ इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, 5 सही 6/7। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इस तरह से कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 सही 3/7, 9 सही 3/7, इसी को मैं लिख सकता हूँ 9 + 3/7। ठीक, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 9 × 7 = 63, 63 3 कितना हो गया, 66/7। इस रूप में हो, ऐसे हो, ऐसे हो, सबका मतलब एक ही होता है, 66/7 हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम सीखेंगे प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। क्या सीखेंगे, प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। प्रतिशतता को भिन्न में बदलना, तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। प्रतिशतता को भिन्न में बदलना, प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हो 40%। पहला उदाहरण ले लेता हूँ, 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, 40%। ठीक, दूसरा 25%। ठीक,
तीसरा 37 सही 1/2%। चौथा ज़्यादा नहीं 5 एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक ना। 12 सही 1/2%। और पांचवा है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक, इन सब को क्या करना, हमें भिन्न में बदलना है। सबको क्या करना है, प्रतिशत में दिया है और सबको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत में दिया हो उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो जो भी संख्या हमारी आती है वो प्रतिशत क्या होती है, भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। जैसे 40 दिया है, इसको हमें किस में बदलना है, 40 को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से भाग देंगे क्योंकि परसेंटेज में है, 40/100। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आपका जो आया आ गया 2/5। भिन्न के रूप में क्या आया, 2/5 आया। इसी तरह से 25 को प्रतिशत में बदलोगे तो 25 में क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 25 वन जा 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 भिन्न में आ गया। इसके बाद इसको देख लेते हैं, 37 सही 1/2 है। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 37, तो 37 दूनी 74, 1/75/2। अभी मैं आपको बताया हूँ कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 + 1/2%। ठीक, तो 37 दूनी कितना हो गया, 35 दूनी 70, 74 1 75। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 75 कितना 2। इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, 75/2। ठीक, तो 35 दूनी 70, 74, 75/2 हो गया। अब इसके बाद में इसको आप काट दीजिए, 25 या 75 और 30। चलिए इसको छोड़िए, इसको देखते हैं। 12 दूनी 24, 25/2 क्या होगा, 25/2, 25/2 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, 100 से, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये क्या था तीसरा अपना, 37 सही 1/2 था ना। चलिए, और ये क्या था, 12 सही 1/2%। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। तो ये क्या करना है, 37 दूनी यानी 75/2 हो गया। इसको अभी मैं लिखा था कैसे, इसी को लिख सकते हैं 37 + 1/2। ठीक, बराबर 35 दूनी 70, 4 74 1 75। इसी को लिख सकता हूँ 75/2%। अब इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसी चीज को लिख सकते हैं 75/2 × 100। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3 का 3 है, 3/8। क्या आ गया, 3/8 भिन्न में बदल लिए। फिर इसको वही है, 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2, ये कितना आ गया, 25/2। भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है भाग देना है सॉरी, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ऊपर 1 है तो आ गया 1/8 आ गया। अब ये हो गया 14 7 98, 99 100, 100 हो गया, 100/7 × 100। 100 में 100 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, 1/7। इस तरह से हमने क्या सीख लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब सीखेंगे, भिन्न में दिया रहेगा, आपको प्रतिशत में बदलना रहेगा। इसमें बदलना रहेगा, प्रतिशत में बदलना रहेगा, भिन्न में दिया रहेगा और क्या करना रहेगा, प्रतिशत में
बदलना रहेगा। ठीक, अभी तक हम भाग दे रहे थे, अब क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आई? अभी तक हम क्या कर रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे, अब 100 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। अब क्या करना है, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, चलिए तो 5 टॉपिक समझते हैं, ज़्यादा नहीं 5 कर लेते हैं। जैसे दिया है सब क्रम से नोट करेंगे, ठीक ना, ये आपको चल कर के आगे बहुत काम आएगा। 1/5 है, ठीक, 3/4, 1/6, 3/4, 1/6, 4/7, 4/9, 4/7, 4/9, उसके बाद में 3/8। ये सब क्या है, भिन्न में दिया है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदल लेना है। तो कुछ करना नहीं है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/5 है, इसको मैं लिखता हूँ 1/5 गुणे 100। 5 से काटिए, 5 चौक के 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आ गया, 20%। इसी तरह से 3/4 है, तो 3/4 हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, कुछ करना नहीं है। प्रतिशत अगर भिन्न में दिया है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते जाना है, ठीक ना। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 2 बच गया, और 20 हो गया, 4 पंजे 20, 25 तिया, 25 का 3 में गुणा होगा, 25 तिया 75%। ठीक, इसके बाद में 1/6 है, तो 1/6 गुणे कितना है, 100। तो इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0 हो गया, 50 हो गया, 50 का 1 में गुणा हो गया, तो ये हो गया 50/2। क्या हो गया, 50/2 हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं, देखिए 2 से भाग दिए, कितना बार जाएगा, 16 बार ना। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 16 सही 16 तिया 48, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 सही 1/6 है ना, सॉरी 16 तिया 48, 2 तिया 6 होगा ना जी, 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी 3 आएगा। तो 3 से काटिए, तो 16 तिया 48, 48 और 2 बचा, 50 है, 48 2 50/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक, और फिर 4/7 है, तो फिर देखिए 4/7 गुणे कितना है, 100 है। तो 4/7 है और गुणे कितना है, 100 है। तो इस 4 में 100 का गुणा होगा, तो 400 कितना हो गया, 400/7 हो गया। 7 से भाग दीजिए 40 में, 2 स्थान ले लीजिए, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, कितना बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 7 5 35, कितना बढ़ जाएगा भाई, बताइए आप लोग। 5 बढ़ जाएगा ना, 7 5 35, 35 हो गया, 5 बच गया, फिर कितना हो गया, 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1/7, यानी 57 सही 1/7%। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 4/9 गुणे 100
तो 400 हो गया। 400 में 9 से भाग दीजिए तो 9 चौका 36, 4 बच गया, 40 हो गया। फिर 9 चौका 36, फिर 4/9 यानी 44 सही 4/9%। कितना आ गया? 44 सही 4/9%। फिर अगला है 3/8 है। इसको देखिए, फिर यहाँ भी क्या काम है, 100 से गुणा करते जाना, फिर भाग देते जाना है, कॉमन सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। 3/8 गुणे 100, ठीक ना। तो ऊपर 100 का गुणा होगा तो 3 में 300 हो गया। फिर नीचे 8 दिया है, 8 हो गया। अब 8 से भाग दीजिए, 8 त्रिक 24, 6 बच गया, 8 सत्ते 56, 56 के बाद 4 बच गया, 4/8 हो गया, यानी 37 सही 4/8%। कितना आ गया? 37 सही 4/8। इसको और अगर छोटा करना चाहते हैं तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी 37 सही 1/2%। तो बात समझ में आई। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, हमें क्या करना है, 100 से इसमें गुणा करते चले जाना है और क्या होगा, भिन्न में बदलता चला जाएगा। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत है, ठीक ना, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और याद कर लेंगे तो आपके लिए फायदा ही रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सवाल। सवाल कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला सवाल मैं शुरू करता हूँ, ठीक ना। यदि किसी संख्या में उसके, क्वेश्चन नंबर पहला है, आपने क्या क्या पढ़ लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आपको जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना होगा आप तुरंत क्या करेंगे, बदल लेंगे, या भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो बदल लेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में उसके, यदि किसी संख्या में उसके, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2 उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर, 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में, तो क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो सवाल आपका क्या है, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, वह संख्या ज्ञात करना है आपको। तो संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान सा तरीका है, जो प्रतिशत में दिया है उसको आप क्या करिए, भिन्न में बदल लीजिए। जैसे आप भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है ना, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भिन्न में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो भिन्न में मैं आपको बदलना बता ही दिया हूँ, ठीक ना। और चलिए बदल लेते हैं भिन्न में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सूरत या 48 2 50, 50 बटे कितना होगा 3। इस संख्या को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत है। तो भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने पर आ जाएगा 16 या 48 2 50/3, कितना आ गया, 50/3 आ गया। और भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 5, तो आ गया 1/30, ठीक ना।
तो सॉरी 1/5, तो 5 वन जा 5, 5 छक्के 30, यानी कितना आया 1/6, यानी वह संख्या 1 है उसमें क्या किया गया है 6 जोड़ा गया है। तो 1/6 यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब देखिए हम भिन्न में बदल लिए तो 1/6 आ गया। अब इसके बाद में 1/6, तो इसको 1/6 बराबर और संख्या कितनी है 4956, 4956 है। तो 6 में 1 को क्या करना है, संख्या को जोड़ रहे हैं ना, उस संख्या को जोड़ने के बाद कितना आता है, तो 6 में 1 जोड़ने पर कितना आ गया 7, तो 7 हो गया। तो 7 संख्या बराबर कितना है 4956, तो 1 यूनिट बराबर यानी 7 यूनिट बराबर 4956, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 7 सत्ते 49, 7/56, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 78 होगा, ठीक ना, सॉरी 1 यूनिट बराबर 708 होगा, 1 यूनिट बराबर 708 हो गया। तो पूछ रहे यदि किसी संख्या में उसके इतने को जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो वह संख्या आपको क्या करना है निकालना है। तो मूल संख्या कितनी है 6 है, मूल संख्या क्या है 6 है। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 6 यूनिट बराबर कितना, तो 6 गुणे 708, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 6 यूनिट बराबर कितना, 6 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 6 8 48, वो 8 हो गया, 6 4 हो गया, और 7 छक्के 42, ठीक ना, तो कितना आ गया 4248, 4248 आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई, थोड़ा सवाल पहला था तो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक ना। तो यदि किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 व संख्या ज्ञात करिए, तो परसेंटेज में दिया है, पहले भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने पर कितना आया 1/6 आ गया। तो वह संख्या क्या है जोड़ने पर, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, यानी मूल संख्या क्या आपकी है 6 है, मूल संख्या क्या है 6 है, और उसमें ऐड किया 1, तो 7 यूनिट बराबर यानी 7 डिजिट बराबर कितना है 4956, तो 1 डिजिट बराबर 708, तो मूल संख्या निकालना है, तो 6 यूनिट है, तो 6 में 708 का गुणा कर दीजिए, 4248 आंसर। चलिए ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कल। धन्यवाद।